आप बैंकों के अंदर पैसा जमा कराएं और उसके बाद वो पैसा वापस निकालने जाएं, वहां पर सामने आपको गोली लगने के लिए या गोली चलाने के लिए तैयारी की गई हो और आपको टैंक्स दिखाए जाएं, ये बहुत कम आपने देखा होगा। पड़ोसी मुल्क चीन के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है। दही बैंक्स जो हैं, जिन्हें आप इलाकाई बैंक भी कहते हैं, यहां जितने भी मुंजमद अकाउंट्स थे, उन मुंजमद अकाउंट्स में जितना भी पैसा लोगों का था, उनको अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। और बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों को रोकने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने, हिनयान का सूबा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे बैंक्स हैं जिनके सामने टैंकों को तैनात कर दिया गया। दरअसल बैंक ऑफ चाइना जो सबसे बड़ा बैंक है, जैसे भारत के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ चाइना काम करता है। हिनान ब्रांच है जो कुनंदगान है, जो यहाँ तमाम वो लोग हैं जिनने इस बैंक में पैसा दिया है, मुख्तलिफ ब्रांचों के अंदर हैं। जब इनको पैसा नहीं मिला तो उसके बाद लोगों का हुजूम इस बड़े बैंक में हेडक्वार्टर के सामने पहुंच गया। जो रकम भी यहाँ जमा करा दी, अब उसे निकाला नहीं जा सकता, ये बैंक हुकाम ने क्लियर किया। जिसके बाद बैंक के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुए, प्रदर्शन शुरू कर दिए गए और यहां तक कि प्रदर्शनकारियों की बड़ी तादाद बैंक के बाहर जमा हुई। लेकिन इन लोगों को यहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज नहीं, पानी के कैनन का इस्तेमाल नहीं, वाटर कैनन्स नहीं, रबड़ की गोलियां नहीं, बल्कि टैंक्स का इस्तेमाल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, जो इस वक्त सरकार कर रही है, शी जिनपिंग की सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आई, या चीन के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि बैंकों की तरफ से सार्फिन को, या जो कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको रकम निकालने के लिए जो पैसा उन्होंने बैंकों में जमा कराया है, उसे निकालने से रोकने के फैसले के खिलाफ अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। आप देखिएगा, कोविड के बाद चीन के अलग अलग जो इस समय सूबे हैं, अलग अलग प्रांत हैं, वहां पर प्रदर्शन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दवाइयां नहीं है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को लॉकडाउन में फंसा कर रखा गया है। लेकिन जिस तरीके की अब इतलात हैं कि चीन के अंदर बैंक भी माली बहरान का शिकार हो गए हैं, वो परेशानी का कारण है, जिसका मतलब यह है कि आज के समय में चीन के पास पैसा नहीं है। इसमें दो तीन और वजूहात भी मैं आपको बताऊंगा। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, उसके लिए भी चीन जिम्मेदार। पाकिस्तान किस कगार पर चल रहा है, उसके लिए चीन जिम्मेदार, क्योंकि सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जितना पैसा चीन ने खर्च किया, उसका रिटर्न उसे जीरो अभी तक रहा है, बेनिफिट नहीं मिला है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं चीन के अंदर ही शुरू हो गया है, जहां पर अब नेगेटिव इंपैक्ट इसके पड़ रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की क्या हालत कर रहा है या करने वाला है, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। चीन का हिनयान सूबा, कई हफ्तों से पुलिस और बैंक सार्फिन के दरमियान झड़पें चल रही हैं। यह अमल इस एक साल में अप्रैल से जारी है, जब बैंकों ने सार्फिन को अपनी रकूमात निकालने से रोक दिया और चीन के बैंकों के बाहर तैनात टैंकों और वहां पैदा होने वाली सूरत हाल की वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इनमें चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आप देखते हैं सरहद से शहर के अंदरूनी हिस्सों तक तैनात है, टैंकों के जरिए लोगों को डराने की कोशिश है, सड़कों पर टैंक उतार दिए गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि बैंक ऑफ चाइना की हिनान ब्रांच के बाहर बढ़ते हुए एहतजाज को, प्रदर्शन को बैंकों की हिफाजत और मकामी लोगों के बैंकों तक पहुंचने से रोकने के लिए टैंक सड़कों पर उतारे गए हैं। अब इक्तसादी मुबस्सरीन, जिनमें जिन शांग भी हैं, जो कि चीन के हालात पर नजर रखते हैं, वो कहते हैं कि पैसा निकालने पर पाबंदी चीन के मालियाती निजाम में एक बुनियादी बहरान की तरफ इशारा करती है कि चीन किस राह पर है। लोगों को पैसा तो देता है, कहता है आप फायदा उठाइएगा, काम मिलकर साथ करिए, लेकिन वापस क्या आता है ये चीन के पास कोई अंदाजा नहीं है। मालियाती जो निज़ाम है, सिस्टम है, सरमाए कारोबार खराब है और यहां तक कि लिक्विडिटी के तलब का मुकाबला भी नहीं कर सकता। मईशत को बेहतर तरीके से पहचानने वाले माहिरीन मानते हैं, मईशत को इस मोहलिक धचके के नतीजे में लिक्विडिटी के नुकसान के साथ साथ बैंक के ज़खायर में कमी हुई है, रिसोर्सेज में कमी हुई है, रकम निकालना भी अब चीन के लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। निज़ाम जो बैंककारी का था वो बहरान का शिकार हुआ है। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात पर शदीद तशवीश है कि जो सीज अकाउंट्स हैं उनकी वजह से बैंकिंग निज़ाम से अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा, और अगर बैंकों में अवाम का एतमाद खत्म हो जाता है तो इनके लिए एक बड़ा मसला होगा। दरअसल बैंक ऑफ चाइना की हिनयांग ब्रांच की तरफ से डिपॉजिटर्स हैं, पैसा जमा कराने वाले लोग हैं, उनको कहा गया कि उन्होंने जो रकम यहां जमा कराई है अब ये सरमायाकारी है और इसे निकाला नहीं जा सकता, यानी आपने पैसा कराया, जमा कराया, वो इन्वेस्टमेंट है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इस बैंक के खिलाफ इसके बाद एहतजाज शुरू हुए और उसके बाद बैंक के बाहर आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं, टैंक नजर आए जो जंग के मैदान में नजर आते हैं। बैंक ने तमाम फंड्स मुंजमद कर दिए हैं, सीज कर दिए हैं। जमा जिन लोगों ने पैसा कराया था इनको रिलीज करने का लोग तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन चीनी हुकाम ने स्टेट बैंक ऑफ चाइना जो है या बैंक ऑफ चाइना है
उसने मना कर दिया है। और रिपोर्ट से भी बताती हैं कि जो कुछ हुआ है वो 4 जून 1989 के तियानवे स्क्वायर पर हुए कत्लेआम की याद ताज़ा करती है, जब टैंकों को सामने लाकर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां, बारूद और बम बरसाए गए थे, जो एक बार फिर याद ताज़ा करता है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। चीन की तरफ से भारत के अंदर 380 प्रस्ताव आए हैं, 380 प्रपोजल पहुंचे हैं। वो कह रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी चीन के जो लोग हैं, चीन के अंदर कुछ अमीर लोग चाहते हैं भारत के अंदर पैसा खर्च करें, वहां से हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोग हैं पैसा छुपाए बैठे हैं, भारत में खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वहां क्या हालत है आपके सामने है। दूसरी बात, हमारे सर के ऊपर जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न पार्ट में आप जाएंगे, सी पैक चल रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, गवादर के हिस्से को चीन के साथ शिंगजांग सुबुक के साथ मिलाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी पैसा खत्म हो गया है। जिसके बाद चीन और पाकिस्तान ने एक मीटिंग की, वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब हम दो इस पर काम नहीं कर सकते। चीन ने कहा मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूं पाकिस्तान इतना नहीं कर रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब एक और बड़ा कोई सरमायाकार आए, बड़ा कोई मुल्क आए, अपनी जो दिलचस्पी जाहिर करेगा इस मंसूबे में हमारे साथ हाथ बटाए। यानी अब पाकिस्तान और चीन सी पैक का हिस्सा नहीं होंगे, अब कोई तीसरा मुल्क भी आएगा जिसके लिए दावत दी गई है। कौन मुल्क होगा यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन यह जरूर है कि चीन बोझ तले दबा है, दबाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान को पैसा दिया, रिटर्न जीरो है, बेनिफिट जीरो है, कोई कहीं से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से अब चीन ने पाकिस्तान के साथ मुलाकात करके कहा कि तीसरे मुल्क को भी इस मंसूबे में लाएंगे। इसका मतलब आप समझते हैं, पीओके का जो हिस्सा है, जिसको भारत अपना हिस्सा मानता है, पाकिस्तान कहता है हमारा हिस्सा है, जिस तीसरे मुल्क की यहां शराकत होगी वो मुल्क भी कल को यह दावा भूल सकता है, यह दावा ठोक सकता है कि जहां पर उसने अपना पैसा लगाया है वो इलाका उसका है, जमीन उसकी है, लोगों को रोजगार उसने दिया है। तो परेशानियां ही परेशानियां, चीन में बैंकों के बाहर टैंक, और इधर भारत में सरमायाकारी के लिए पैसा लगाने की तैयारी, उधर सी पैक में चीन और पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कोई तीसरा भी आए हमारी मदद करे।